में फस्तायत अरूज पर है। जो रात को गिरफ्तारियां हुई इनका कोई जवाब नहीं है। अभी तक तो ये जड़ें मजबूत हैं, अपना गिरफ्तारियां शुरू कर ली। उनका यही ज़र्फ था, यही औकात थी। क्यों मुल्क में लाकानूनियत है? मिनिस्टर्स के साथ अगर ऐसा होता है तो आम शहरियों के साथ क्या होगा कि पूरा सूबा उसके पास है और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर ही। कौन लोग हैं जो मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भगा रहे हैं? आपके पावर दी हुई है, एक SHO आपको घसीट रहा है। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। कल हमने ये वोट दिया था आपको इस माफिया का मुकाबला कर सकें, तहफ़्फ़ुज़ कर सकें इन शहरियों का। अफसोस कि आप तो अपनी नहीं कर सक रहे। हम कारकुनान तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम नहीं उठना है, जुल्म को खत्म करना है। किस लिए आला उहदों पे बैठे हुए हैं? इन शहरियों ने आपको ताकत दी थी और आप क्या चाहते हैं? ये आप लोगों के जो बुज़दिलाना फैसले, ये जो बुज़दिली की चादर आपने ओढ़ी हुई है, इसी वजह से आप पे अटैक हो रहा है। पर जाना जलसा के लिए मुश्किल था, जलसागाह दी गई इस वजह से कि आपने फैसले नहीं लिए, आपने रिस्क नहीं लिया। वरना आप थोड़ी सी हिम्मत करते और कहते हैं हम डी चौक में जलसा करते हैं तो कौन आपको रोक सकता था? लाखों लोग थे। ऐसे फैसलों की वजह से उन्होंने आपको ऐसी जगह दी। बलोचिस्तान से लेके गिलगित तक सिर्फ एक रूट दिया जहां सिर्फ 20 फुट का रास्ता था, इसलिए 70% लोग जलसागाह नहीं पहुंच सके। इस वजह से कि आपने उनकी हर बात में अमीन की है। वो चेक कर रहे थे कि इनमें जुर्रत कितनी है, हिम्मत कितनी है, जहाँ पुलिस को जाना अलाउ ही नहीं और उधर एक SHO। ऐसे पूरी रियासत वो होता है। हमें शर्म आई है, शहरी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं कि पार्लियामेंट के सामने ऐसी हरकतें हो रही हैं। पार्लियामेंट के तकद्दुस भी पामाल कर रहा है। कल मैं देख रहा था वीडियोस कि उनकी डिग्गी चेक कर रहे हैं, सिर्फ जलील करना है, उनको और कोई मकसद नहीं था। ये नौजवान नस्ल को क्या बता रहे हैं? पार्लियामेंट में आपका ये हाल है। हमारा एहतजाज सबसे पहले अपनी क़यादत के खिलाफ है। उन्होंने एहतजाज क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया? पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हुई हैं, घसीटा गया उन्हें। हमारी लीडरशिप ने क्यों ऐलान नहीं किया? पूरी पार्टी आपके पास मौजूद है, कारकुन मौजूद है, काली पट्टियां बांध कर खड़े हैं कि वो लीडरशिप आपको फैसले लेने होंगे, वरना आप इन ओहदों से उतर जाएं। आप बिल्कुल ये हक नहीं रखते कि आप हमें लीड करें, तो आप में हिम्मत नहीं है लीड करने की। खुदारा घरों में बैठ जाएं। साजिश हो रही है, उसके ऐसा हरगिज ना बने। आप चाहते क्या हैं? कारकुन आपकी तरफ देख रहे हैं। कल उन्होंने वोट आपको दिया था, अपनी इज्जत के लिए बात करेंगे। ये हमारी बेइज्जती है जो रात को हुआ है। हमें शर्म आई है कि क्यों ऐसा अमल हुआ है। किसी पार्टी के खिलाफ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हम अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप अगर इस घर को नहीं संभाल सकते, इस पार्टी को, इस फैमिली को नहीं संभाल सकते, तो खुदारा इन ओहदों से, इन प्रोटोकॉल एंजॉय करने से उतर जाए। बरमला ये कहूँगा, कल अगर आपको आला ओहदों पे बिठाया है तो तनकीद भी हम करेंगे, क्योंकि हमने बेइज्जत होने के लिए आपको आला ओहदों पे नहीं बिठाया था। हम तो समझे थे गैरतमंद दुलेर क़यादत है हमारी, तब हमने उन्हें मुंतखब किया था, लेकिन वो भागते फिर हम कारकुन रुके हुए आप तक कि आप कोई कॉल देंगे, हम निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे। कोई मुनज़्ज़म एहतजाज हमें नजर नहीं आया। तब हम आज कारकुन होने के नाते इधर खड़े हुए हैं, मजबूरन खड़े हुए हैं। गद्दारों के खिलाफ बात करेंगे, बाद में दुश्मनों के खिलाफ करेंगे। कल हमने कुर्बानी दी थी, हमने वोट दिया था। एक कारकुन जो मोटरसाइकिल पे मुख्तलिफ जगहों पे जलसे अटेंड करने जाता था, उस वर्कर की दिल आज़ारी हुई है। इसलिए हम इधर खड़े हैं कि थोड़ी सी गैरत हमारी क़यादत को आ जाए। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम शहरी हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, पूरी एक तंजीम है, पार्टी है। इसके बावजूद खुलेआम फस्तायत, खुलेआम जुल्म क्यों हो रहा है? हम इंडिया में नहीं खड़े, हम फ़लस्तीन में भी नहीं है, उसके बावजूद फिर भी हम छुपते फिर रहे हैं, फिर भी हम अपनी जान बचा रहे हैं, खामोशी से बैठे हुए अपने घरों में। शायद वो प्रोटोकॉल अपना ज़ाया नहीं करना चाह रहे, वो इंजॉय करने के लिए हम खामोश हैं। शर्म का मुकाम है। जो शख्स अपनी ज़ात के लिए सियासत करता है, उस सियासत पर लानत है। इमरान खान ने ये नज़रिया हमें नहीं दिया। उसने अगर सियासत की है तो इज्तिमाइयत के लिए की है, मुल्क के लिए की है, शहरियों के लिए की है। आप लोग जो इनफरादी सियासत कर रहे हो, इस घटिया सियासत से मौत बेहतर है। जब आप हक की बात ना कर सकें तो छोड़ दें, घरों में बैठें, हमारा भी वक्त ज़ाया ना करें, उन कारकुनों को भी किसी के आगे खड़ा ना करें। से आप आज बता दें कि हम बुज़दिल हैं, हम घरों में बैठे हैं, आप भी घरों में बैठ जाओ, ताकि कारकुनों को कोई रास्ता नजर आए, वो किसी और तरफ जाएं, कोई और रास्ता देखें, आपके पीछे न खड़े हों, आपसे कोई उम्मीद न रखें। ये कारकुन वो जड़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनकी वजह से आज तहरीक इंसाफ अपने पैरों पर मजबूत खड़ी है। रात को जब गिरफ्तारियां हो रही थी, इन्हें फिर कारकुन नजर आ गए। अभी आपको फिर याद आ गए कारकुन। जब मुश्किल वक्त आता है आपको कारकुन याद आ जाता है, उसके बगैर प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। मुल्क में तमाम कारकुनान को ये कहूँगा, निकलो और इस क़यादत के खिलाफ पहले एहतजाज करो
क्यों घरों में बैठी हुई है, खामोश क्यों है, आप क्या कर रहे हैं, आपको इसलिए मुंतखब किया था। हम वो लोग नहीं है, वो कारकुन नहीं है, खामोश होकर बैठ जाएंगे। हम सवाल करेंगे और ये नजरिया इमरान खान का है। इंशाअल्लाह हम हफ्तावार एहतजाज भी रखेंगे, काली पट्टियां बांध कर कि हम चौक में भी एहतजाज करेंगे, रैलियां भी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए और इस सस्ताइयत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया।